तो छत्तीसगढ़ में फिर से होगा किसानों का कर्जा माफ। जी हाँ, आपको बताना चाहता हूँ सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। इस समय जो है निकल के आ रहा है, छत्तीसगढ़ में फिर से होगा किसानों का कर्जा माफ। सबसे बड़ी खुशखबरी, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है अपडेट निकल कर आ रहा है, क्योंकि किसान बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कर्ज को लेकर कि उनका बैंकों में जो है कर्जा है। अगर छत्तीसगढ़ में जो है फिर से किसानों का कर्जा जो है माफ़ होता है, किसानों का लोन जो है माफ़ हो जाता है, तो वो जो है कर्जे से जो है मुक्त हो जाएंगे और फ्री हो जाएंगे। और एक किसान के दिमाग में ये राहत हो जाएगा, राहत उनको मिल जाएगा और किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम परेशानी नहीं होगा। क्योंकि एक किसान मजदूरी करता है, उनका खेत है, बैंक से लोन लेता है, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन वो सभी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते। तो ऐसे में जो है उनका कर्जा जो है माफ़ होगा। तो कर्जा जब उनका माफ़ होगा तो किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम्स, किसी भी तरह से कोई भी टेंशन लेने की अब आपको ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में कर्ज माफ़ी को लेकर किसानों में हलचल। भाजपा सरकार करेगी किसानों का कर्जा माफ़। जी हाँ, और छत्तीसगढ़ में अब बीजेपी ने बहुत अच्छे ज़बरदस्त जो है जीत हासिल किया 54 सीटों पर, क्योंकि उनका जो है भाजपा का 2018 में सीटें सिर्फ 15 सीटें आया था और कांग्रेस ने उस टाइम 68 सीटें पर जीत हासिल किया था। और कांग्रेस ने 2018 में कर्जा माफ़ किया था और बीजेपी ने 2023 में बहुत अच्छे घोषणा जो है मैनिफेस्टो जारी किए थे, जिसमें 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान का समर्थन मूल्य एक मुश्त सभी को जो है पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा सीधे उनके बैंक अकाउंट में। और 1 एकड़ में जो है आप 21 क्विंटल धान बेच सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ महतारी वंदना योजना, जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी विवाहित महिलाओं को 1000 रुपये मिलता है, उनके खाते में भी कुछ ही समय में जो है पैसा डलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा 25 दिसंबर को किसानों का 2 साल का बकाया बोनस भी, 2016 का बोनस और 2017 का बोनस, 2 साल का बोनस सीधे बैंक अकाउंट में जो है 25 दिसंबर को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं से जो है बीजेपी जीत चुकी है और फिर से जो है छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी किसान हैं वो सभी किसान अभी बहुत ज़्यादा परेशान होंगे कि कर्ज माफ़ होगा या फिर नहीं होगा। हमारा बहुत ज़्यादा कर्जा है और हमने जो है बैंक से बहुत ज़्यादा लोन ले रखा है कि कर्जा माफ़ होगा करके। अब हम इस लोन को जो है किस तरह से पटाएंगे, हम इस लोन को किस तरह से मैनेज कर पाएंगे, किस तरह से हम जो है सभी चीज़ें कर पाएंगे, लोन पटा पाएंगे या फिर नहीं पटा पाएंगे, या फिर पहले की तरह कर्ज के तले बोझ में जो है दब जाएंगे। ऐसा बहुत से हर एक किसान अभी सोच रहे होंगे, क्योंकि किसान ने जो है ये मान के चला था कि फिर से कर्जा माफ़ होगा और हम लोन ले लेते हैं ऐसा करके, क्योंकि वो अपने बच्चों के एजुकेशंस के लिए कोई नहीं कोई किसी न किसी, चाहे वो अपनी कृषि के काम के लिए हो, कोई ना कोई अच्छे काम के लिए है वो लोन लेते हैं। तो ऐसे में अगर उनका कर्जा माफ़ होता है तो वो टेंशन फ्री हो जाएंगे, किसी भी तरह से कोई भी परेशानी नहीं होगी, प्रॉब्लम्स नहीं होगा। और एक किसान अगर खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, राज्य खुशहाल होगा और सभी के चेहरे पर एक अच्छी स्माइल आएगा। तो आपको बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के जितने भी किसान हैं, अब आपको किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम परेशानी जो फेस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में फिर से होगा किसानों का कर्जा माफ़। इस वक्त की जो आप लोगों को सबसे बड़ी अपडेट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अभी रिसेंट निकल के आ रहा है। छत्तीसगढ़ में फिर से किसानों का कर्जा जो है माफ़ किया जाएगा। आप में से हर एक किसान के लिए जो है ये सबसे बड़ी अपडेट है, सबसे बड़ी खुशखबरी है और होना ही चाहिए किसानों का कर्जा माफ़। जब बाकी लोगों का कर्जा माफ़ हो सकता है तो किसानों का तो जाहिर सी बात है कि होना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पूरे 22 लाख किसान हैं, सबसे अधिक जो है 22 लाख किसान हैं। और भाजपा के द्वारा और बहुत ही अनेकों योजनाएं उनके द्वारा जो है उन्होंने कुछ चुनावी घोषणा में अपने मैनिफेस्टो में जो है घोषणा किया, जिसमें 18 लाख गरीब परिवारों को जो है आवास योजना से उनको आवास मिलेगा, उनको घर दिया जाएगा। जिनके पास घर नहीं है उनको घर दिया जाएगा। और 2016 या 2017 में, जब 18 में तो चुनाव हुआ था विधानसभा का, 2016-17 में अगर आपका आवास के लिए नाम आ चुका था, उस समय आचार संहिता की वजह से आपको आवास नहीं मिल पाया, तो वो भी राशि आपको आवास की, जो 18 लाख गरीब परिवारों को जो आवास मिलना है, वो भी आवास आपको जो है मिलना प्रारंभ हो जाएगा, वो भी मिलना जो है शुरू हो जाएगा। तो अभी छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आ चुकी है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की गवर्नमेंट्स बन चुकी है। तो एक के बाद एक जो है उनके द्वारा बहुत ही अच्छे काम किए जा रहे हैं, एक के बाद एक जो है सभी किसानों के लिए, छत्तीसगढ़ के सभी
सभी युवाओं के लिए, छत्तीसगढ़ के सभी महिलाओं के लिए जो है बहुत ही अच्छे काम किए जा रहे हैं। और बीजेपी की, अभी भारतीय जनता पार्टी की जितनी तारीफ किया जाए उतना कम है, क्योंकि धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये मिल रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है, क्योंकि आपको अभी 2500 रुपये कांग्रेस के द्वारा मिल रहा था और उसमें भी राशि जो है 4 किस्तों में दिया जाता था। तो 4 किस्तों में जब किसान को मिलता था तो वो पैसे उनके जो है खर्च हो जाते थे। जब आप अभी नवंबर दिसंबर में धान बेचते हो, वही दिन आते आते आपको जो है तकरीबन 1 साल या 10 से 12 महीने का समय लग जाता था, तब आपके वो धान का जो है राशि आपको मिलता था, क्योंकि 4 किस्त सही नहीं रहता था। 4 किस्तों में आपको जितना भी पैसा मिले वो सभी पैसा जो है खर्च हो जाता था और आप किसी का ऋण भी नहीं चुका पाते थे। तो ऐसे में बीजेपी के द्वारा जो है एक ही बार में आपको किसानों का जो पूरा ऋण है, एक ही बार में किसानों को पूरा का पूरा पैसा जो है उनके बैंक अकाउंट में सीधा उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये बीजेपी के द्वारा जो है बहुत ही अच्छे, एक अहम फैसला है, बहुत ही अच्छे निर्णायक फैसला है, जो कि आप सभी किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है। और किसान परिवार से आते हैं तो अगर आपके फाइनेंशियल कंडीशंस बूस्ट होगा, आपके फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छे होगा, तो ही आप अपने बच्चों को एक अच्छे से कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, बच्चों को अच्छे से एजुकेशन दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप कर्ज में रहेंगे तो फिर आप सभी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कर्ज से एक किसान अगर परेशान होगा तो उनके बच्चे, हम पूरा परिवार उस चीज़ से फेस करता है, उन चीज़ों से गुजरता है। तो ऐसे में किसानों का कर्जा माफ़ होगा तो सभी लोग खुशहाल होंगे और ये होना ही चाहिए। और छत्तीसगढ़ में लग रहा है कि अब छत्तीसगढ़ में किसानों का ही सरकार, बीजेपी की सरकार आ चुका है और उनके द्वारा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है फैसले, अहम कदम उठाए जाएंगे और एक के बाद एक जो है किसानों के लिए काम किए जाएंगे। और हो सकता है कि जल्द से जल्द जो है कर्जा माफ़ी आप लोगों को जो है देखने को मिले। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ में फिर से किसानों का कर्जा जो है माफ़ होने वाला है और किसानों का कर्जा माफ़ होगा तो किसान कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। फिर उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाएगा और उन्हें फिर किसी भी तरह से कोई भी परेशानी, प्रॉब्लम जो है नहीं होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में किसानों में यही हलचल है कि छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ़ होगा या फिर नहीं होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आने वाले टाइम में ये महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए अपडेट होने वाला है और फिर से किसानों का छत्तीसगढ़ में जो है कर्जा माफ़ होने वाला है। और ये काफ़ी अच्छी अपडेट आप सभी किसानों के लिए जो है निकल कर आने वाला है। तो कुछ भी अपडेट जब किसानों के लिए निकल कर आएगा कर्जा माफ़ी को लेकर, आपके 25 दिसंबर को आपके अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे, कुछ भी अपडेट निकल कर आएगा तो मैं सबसे पहले आप सभी को वीडियोस के माध्यम से बता दूंगा। तो प्लीज़ अगर वीडियोस आपको अच्छा लगा हो, वीडियोस अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बाकी किसानों तक जो है वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जो है जानकारी मिल सके, उन्हें भी अपडेट के बारे में जो है पता चल सके, जिससे उन्हें भी जो है राहत मिल सके और वो भी जो उनके सपने हैं, जो उनके जो ड्रीम्स हैं, उनके जो ख्वाब हैं, उन सभी ख्वाबों को वो पूरा कर पाए। तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है ताकि बाकी किसानों तक वीडियो जो है पहुँच सके और उन्हें भी नए नए चीज़ों के बारे में, नए नए अपडेट्स के बारे में जो है जानकारी, नए नए चीज़ों के बारे में अपडेट जो है पता चल सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।